ये कहानी है एक केसी नाम की 28 साल की एक लेडी की, जिसने होल्ड योर वी फॉर अ वी नाम के एक रेडियो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उन्हें 2 घंटे के अंदर 11 लीटर पानी पीना था और अगर वो लास्ट तक बिना वॉमिट करे रह पाई तो उन्हें इनाम में एक निंटेंडो वी नाम का गेमिंग कंसोल मिलने वाला था। और लकीली केसी किसी तरह उस कंपटीशन को जीत जाती है। लेकिन जब वो कंपटीशन खत्म होने के बाद अपने हस्बैंड के साथ कार में घर आ रही होती है, तब उनका सर बहुत जोरों से दुखने लगता है और वो रोना शुरू कर देती हैं और वो अपने हस्बैंड को कहती हैं कि उनका सर दर्द से फटा जा रहा है। और तो और उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि उनकी लेफ्ट साइड वाली आंख धीरे धीरे करके अपनी रोशनी खो रही है। और इन सब बातों को सुनकर उनके हस्बैंड और भी तेजी से गाड़ी चलाकर जल्द से जल्द घर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो थोड़ी देर आराम कर लेंगी तो वापस से नॉर्मल हो जाएंगी। खैर, जब वो घर पहुंचती हैं तब केसी अपने रूम में सोने चली जाती हैं और उनके हस्बैंड डिनर प्रिपेयर करने में बिजी हो जाते हैं और वो सिर्फ 30 मिनट में अपना डिनर बना लेते हैं और वो सोचते हैं कि जब तक केसी सो रही है तब तक क्यों ना टीवी देख लिया जाए। लेकिन जब वो जैसे ही टीवी चालू करते हैं वैसे ही केसी को अचानक से हर 20 मिनट के इंटरवल में दौरा पड़ना शुरू हो जाता है और टीवी की आवाज़ के चलते केसी के हस्बैंड को इसके बारे में पता भी नहीं चलता। और ठीक पूरे 1 घंटे के बाद जब केसी के हस्बैंड केसी को डिनर के लिए बोलने जाते हैं, तब वो केसी और उसके रूम की हालत को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बिना कोई वक्त गवाए एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। और जब केसी को एम्बुलेंस में बिठाया जाता है तब केसी को वापस से दौरा पड़ना शुरू हो जाता है और इसी हालत में केसी को किसी तरह हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में पहुंचाया जाता है। और इमरजेंसी रूम में डॉक्टर केसी की हालत देखकर तुरंत बता देते हैं कि केसी को एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया हुआ है। दरअसल हाइपो का मतलब है लो, नेट्री का मतलब है सोडियम और एमिया का मतलब प्रेजेंस इन ब्लड। और अगर इसे सीधा सीधा कहें तो लो सोडियम प्रेजेंस इन ब्लड, जिसका मतलब था केसी को ये चीज बॉडी में सोडियम का अमाउंट कम होने की वजह से हुई थी। खैर, जब डॉक्टर केसी के हस्बैंड से पूछते हैं कि केसी की ये हालत कैसे हुई, तो केसी के हस्बैंड कहते हैं कि केसी ने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जिसमें उन्होंने 11 लीटर जितना पानी पिया था। लेकिन उनके लिए सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि केसी ने कंपटीशन के बाद से अभी तक एक बार भी ना ही यूरिनेट किया था और ना ही वॉमिटिंग, जिसका मतलब था कि 11 लीटर पानी अभी भी केसी के बॉडी के अंदर ही मौजूद था। और ये बात सुनकर केसी के डॉक्टर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जितनी केसी की एज थी तो उस हिसाब से केसी के बॉडी में फैट का अमाउंट काफी ज्यादा होना चाहिए था और वहीं दूसरी तरफ वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी उतनी ही कम। तो जब केसी की बॉडी उतना वाटर स्टोर ही नहीं कर सकती थी तो आखिर वो पानी गया कहाँ? तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया था कि केसी की बॉडी में सोडियम का प्रेजेंस बहुत कम था और अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये बात तो आपको मालूम ही होगी कि नॉर्मल वाटर हमारे बॉडी में जाने के बाद हमारे सेल्स के अंदर मौजूद सोडियम की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। और अगर डॉक्टरों की माने तो जब केसी ने उस 11 लीटर पानी को पिया होगा तो वो वाटर भी सोडियम की तलाश में उसके बॉडी ऑर्गन्स के अंदर घुसना शुरू हो चुका होगा, जिससे अल्टीमेटली केसी का लीवर और बाकी बॉडी ऑर्गन्स फैलना शुरू हो गए होंगे। लेकिन केसी के लिए ये सभी ऑर्गन्स का फैलना उतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता था, क्योंकि ये सभी ऑर्गन्स के पास एक्सपैंड करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट मौजूद थी। लेकिन केसी के इस हालत के पीछे का कारण उसका ब्रेन था, क्योंकि हमारे ब्रेन और स्कल के बीच बहुत ही कम गैप मौजूद होता है और जब पानी की वजह से किसी का ब्रेन फैलने लगता है तब उसे ऐसा लगता है कि उसका ब्रेन फट रहा है। साथ ही ब्रेन एक्सपांशन के चलते केसी का ब्रेन भी डैमेज हो रहा था, जिस वजह से ही शायद केसी को गाड़ी में सब कुछ डार्क दिख रहा था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी केसी अभी भी जिंदा थी, जिसका मतलब था कि अभी भी उसको बचाया जा सकता था। तो केसी के डॉक्टरों ने सोचा कि ये सब केसी के बॉडी में इसलिए हो रहा है क्योंकि केसी की बॉडी में सोडियम का प्रेजेंस कम था। तो अगर वो केसी के वेन्स में काफी अमाउंट में अगर सोडियम डाल देते हैं तो वो केसी के बॉडी ऑर्गन से पानी निकाल सकते हैं। और जब उन्होंने ऐसा किया तो वो हुआ भी और केसी किसी तरह इतना कुछ होने के बाद भी बच गई। लेकिन दोस्तों, मैं अभी आपको बता दूं कि किसी भी आदमी की ये कंडीशन होना बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है और इस सिचुएशन में केसी के साथ इतना सब कुछ हुआ सिर्फ SIDH यानी कि सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन के चलते। दरअसल डाईयूरेटिक ऐसा एनशिया होता है जो हमारी बॉडी को यूरिनेट करने से रोकता है और केसी उस कंपटीशन को जीतने के चलते अपने यूरिनेट और वॉमिटिंग को प्रिवेंट कर रही थी, जिसके चलते उसकी बॉडी काफी ज्यादा इम्बैलेंस हो गई और उसे ये सब कुछ सहना पड़ा। और केसी की घटना से हम सभी को एक बात तो पता चलती है कि हमें अपनी बॉडी को कभी भी ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, चाहे हमें कोई भी कितना भी बड़ा प्राइस क्यों नहीं दे रहा हो।
खैर गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप ऐसी और भी मजेदार केसेस के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।